हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। अपन चालू करते भाई अपना जो चैप्टर चल रहा था, ठीक, जिसकी थ्योरी अपन ने पिछले वीडियो में खत्म कर ली थी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखो भाई बहुत ही फाड़ू तरीके से भाई तुमको समझाऊंगा, एक एक डाउट तुम्हारा भाई क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपन भाई सीखेंगे, देखो एनालिसिस करने के अपन ने क्या पढ़े थे भैया, 7 तरीके पढ़े थे। ठीक है, 4 स्टेटमेंट और 3 एनालिसिस। ठीक, मैंने बोला था भैया 2 स्टेटमेंट जो है वो अपने को इसी चैप्टर में कवर करने पड़ेंगे। कौन कौन से भैया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक, तो वो कंपैरेटिव में भी 2 चीज बनती है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करना है, और कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट जिसका मतलब ये क्या होता है, बैलेंस शीट को कंपेयर करना है। ठीक है, एक एक करके अपन भाई खड़ा खड़ा समझते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से देखते चलना यार। ठीक, क्या बोल रहे हैं भैया, तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन दिया तुम लोग को, क्या बोल रहे हैं भैया, प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक, और हाँ एक और चीज मैं लास्ट में तुमको इस वीडियो में बताऊंगा, थोड़ी सी वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान से सुनना यार बाद में। ठीक, क्या बोल रहे हैं भैया, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना मतलब अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो चीजें हैं उनको कंपेयर करना है। ठीक, क्या क्या दिया बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक, मटेरियल कंज्यूम, क्यों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ये हमारी इनकम है। ठीक, मटेरियल कंज्यूम मतलब ये हमारा खर्चा है, कितने रुपए का हमने मटेरियल उसमें कंज्यूम करा लगाया है। फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब भैया जो हमने पैसे उठाए होंगे मार्केट से, उसका क्या बोलते हैं, जो ब्याज वगैरह रहेगा वो। देन इसके भैया इनकम टैक्स, तो ये सब भैया खर्चे हैं, बस एक अपनी क्या इनकम है। ठीक है, तो देखो आजकल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो कैसे बनता है भाई, वर्टिकल शेप में जो बनता है, सारी इनकमों को प्लस करो, सारे एक्सपेंस को प्लस करो, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करो, पीबीटी निकल जाएगा, और पीबीटी में से टैक्स हटा देना, क्या निकल जाएगा, पीएटी, खत्म बात। ठीक है, बस इतना सिंपल रहता है। ठीक, लेकिन ये जो बुक, ये जो इसमें दिया है भैया सॉल्यूशन, वो थोड़े से पुराने टाइप के हिसाब से दिया है। मैं तुमको पहले एक मॉडर्न जो अपन तरीका आजकल अपनाते हैं, पहले वो मैं तुमको बताता हूं, फिर वो सब अपन देखेंगे पुराने वाले तरीके के क्या है। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो ये अपन बनाना चालू करते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। चल अब इसमें देखो पहले तो फॉर्मेट देखो डब्बा बनता कैसे। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये अपन ने बनाया भैया पर्टिकुलर का डब्बा। ठीक, फिर इसका भैया प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंट चेंज। ठीक है, ये क्या भैया पर्टिकुलर्स, पार्टी में कूलर्स बहुत सारे। ठीक है, ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर तो भैया उसमें तारीख देख लेना, तारीख कौन सी है, 2021 को अपन प्रीवियस बोलेंगे, और 2022 को अपन करंट ईयर बोलेंगे। ठीक है, फिर इसका भी एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज, ठीक, मतलब सटीक कितना चेंज हुआ, और फिर इसका भी परसेंट चेंज, तो ये जो चेंज आया है उसका परसेंटेज फॉर्म क्या है। क्लियर है, चलो तो अपन ये चालू करते हैं खड़ाक से। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो अपन ने अभी फॉर्मेट देखा है, मैंने क्या बोला भैया, सारी इनकम को प्लस करो, सारे एक्सपेंस को प्लस करो। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इनकम है, क्या भैया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बस ये एक अकेला यही क्या भैया इनकम है। ठीक है, कितनी कितनी इनकम भैया वो भी देख लेते हैं जरा, कितना भैया, 8 लाख और 12,80,000, 8 लाख और 12,80,000। ठीक, अभी देखो अभी मैं सिर्फ ये 2 ही कॉलम फिल करूंगा, ये जो रहेंगे वो अपन बाद में बताऊंगा कि कैसे होता है। अब देखो अगर भी मान लो यहाँ पर और भी कोई इनकम होती, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और इनकम होती, अदर इनकम, क्या भैया, अदर इनकम, तो भैया मैं उसको भी लिखते हैं यहाँ पर। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ आगे वाले जो क्वेश्चन से जो इन्होंने सॉल्व करके दिए हुए भैया वो थोड़े से पुराने टाइप के हिसाब से दिए, इसलिए यहीं पर समझ लेना मॉडर्न तरीका क्या होता है। ठीक है, अगर आते तो तुमको यही तरीका अपनाना है। अगर मान लो यहाँ पर अदर इनकम होती तो मैं अदर इनकम लिखता, यहाँ पर पैसा लिखता, और फिर मैं क्या लिखता, टोटल रेवेन्यू, क्या लिखता भैया, टोटल, उन दोनों को प्लस करके क्या लिखता, टोटल रेवेन्यू। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज है, तो भैया मैं क्या करूंगा, इसी को टोटल रेवेन्यू बोल दूंगा, क्या भैया, टोटल रेवेन्यू। ठीक, टोटल रेवेन्यू, और भैया ऐसी लाइन खींच दूंगा मैं। ठीक, टोटल रेवेन्यू कैसे भैया, यही कही 8 लाख और यही कही भैया क्या, 12,80,000। ठीक है, ये हो गया भैया टोटल रेवेन्यू। ध्यान रखना अगर एक और चीज होती है अदर रेवेन्यू, तो भैया मैं अदर रेवेन्यू लिखता 8 लाख और इसके नीचे, और फिर उसको प्लस करके यहां पर लिखता। क्लियर है, अब एक मिनट, अब मैं क्या करूंगा भैया, एक्सपेंस लिखना चालू करूंगा, जितने भी एक्सपेंस भैया मैं वो लिखूंगा। तो भैया सबसे पहला एक्सपेंस भी इसमें कौन सा है वो देख लो, सबसे पहले बेटा मटेरियल कंज्यूम्ड और फिर फाइनेंशियल कॉस्ट है। तो भैया फिर अब मैं क्या लिखूंगा, मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड और फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक, ये 2 क्या है भैया, खर्चे हैं। कई बार ये मटेरियल कंज्यूम को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके भी दे देते हैं। ठीक, अब इसमें भी कितना कितना वो देख लेते हैं, मटेरियल कंज्यूम भी कितने, 4 लाख और 6,44,000, 4 लाख और ये भी है 6,44,000। ठीक,
देन इसका भैया फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी भैया 2,20,000 3,30,000 2,20,000 और 3,30,000। पता है कभी कभी क्या होता है भाई, वो लोग क्वेश्चन में खेल कर देते हैं। कैसे खेल कर देते भैया, ये अपन क्या पहले 2021 लिख रहे हैं मतलब प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, वो कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में 2021 इधर कर देते 2022 इधर कर देते और अपन अंधाधुंध लिखते चलते हैं। ठीक है, तो वो दिक्कतें कई बार हो जाती है। अब एक मिनट, अब अपना कुछ नहीं बचा भाई, अपने को करना है इन दोनों को भी क्या करना, प्लस करना है। इसको बोलते हैं बेटा टोटल एक्सपेंस के भैया, टोटल एक्सपेंस। ठीक, टोटल एक्सपेंस, इन दोनों को भैया प्लस कर दो और ये लाइन खींच देते भैया टोटल एक्सपेंस। ठीक, टोटल एक्सपेंस कितना कितना आएगा भैया, टोटल एक्सपेंस ये आएगा भैया 6,20,000। ठीक, और ये आएगा भैया कितना 9,74,000। क्लियर बेटे यहां तक 9,74,000। अब एक मिनट मैं फिर बोल रहा हूं, टोटल रेवेन्यू जो अगर मान लो एक और रेवेन्यू होता अदर रेवेन्यू वगैरह कुछ भी, तो भैया उन दोनों को प्लस करके टोटल रेवेन्यू आ गया। जितने भी खर्चे होते हैं 1 2 3 4 जितने भी खर्चे, अगर इसमें मान लो और भी खर्चे होते हैं अदर एक्सपेंस वगैरह कुछ भी, तो उन सबको मैं प्लस करके ये लिख देता टोटल एक्सपेंस। अब मुझको कुछ नहीं करना भाई, इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको मैंने नाम दे दी क्या बी। तो अब मैं क्या करूंगा भैया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये मेरा निकल गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो गया, निकल गया। कैसे निकल गया भैया, ए में से बी को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ए मतलब ये और बी मतलब ये, तो भैया 8 लाख में से ये 6,20,000 गए तो कितना बचेगा बेटा 0। फिर इसका भैया 7 में से 6 गए तो 1,80,000। देन इसका यहां पर भी अपन देख लेते कितना और भैया 1 2 3, 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 7 गया 0। फिर इसका भैया 12 में से ये 9 गए तो कितना भैया 10 11 12, 3,06,000। ठीक, अब एक मिनट ये क्या निकला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स के पहले का प्रॉफिट। तो भैया अब इसमें से इनकम टैक्स माइनस कर दो, इनकम टैक्स। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में तो क्या पका पका भैया टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, कितना भैया जो भी दिया हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है वो लोग बोल देते जैसे 6 लाख है और वो 60,000 है और 1,02,000 है। कई बार क्या बोल देते हैं यहाँ पर परसेंट लिख देते हैं, बोल देते 50% 40%, 40% 50% 20% 30% कुछ भी। तो ये परसेंट का मतलब क्या है, तो भैया इसका मतलब कुछ नहीं है। वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला है उसका परसेंट निकाल के टैक्स निकाल लो। ठीक है, अगर वो लोग बोल देते हैं यहाँ पर इसका भैया 20%, ठीक है 1,80,000 का 20%, तो ये 1,80,000 का 20% निकाल कर टैक्स लिख देता, खत्म बात। लेकिन यहाँ पर पका पका दिया बेटा कितना 60,000। ठीक, और ये कितना दिया भैया 1,02,000। ठीक, ये हो गया भैया। अब एक मिनट इसमें से इनको माइनस कर दूंगा तो बेटा मेरा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, क्लियर है। कितना भैया इसको भी डबल लाइन से अपन कर देते भैया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो गया भैया 1,20,000 और ये हो गया भैया कितना 204,123। अब बेटा अपने को कुछ नहीं करना है। अब देखो ये अपना हो गया पूरा खत्म। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं भैया सारी इनकमों को प्लस कर लो, सारे एक्सपेंस को प्लस कर लो, फिर टैक्स माइनस कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा, खत्म बात। क्लियर है। पुराने तरीके में क्या होता था, ये देखो पुराने तरीके में पहले सबसे पहले रेवेन्यू में से मटेरियल कंज्यूम को माइनस करते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो वो लोग ट्रेडिशनल वो जो अपन ने 11th क्लास में ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस बनाया था ना, वो उस तरीके से चलते हैं। पहले भैया जीपी निकालते हैं, फिर उसके बाद ये पीबीटी वगैरह निकालते हैं। अब ये पीबीटी कैसे निकलेगा, तो देखो रेवेन्यू में से सेल्स में से मटेरियल कंज्यूम को हटा दिया, जीपी निकल गया, और उसके बाद ये फिर जितने भी खर्चे वो हटाते हैं, तब जाकर ये पीबीटी निकालते हैं। बस वो थोड़ा सा इस तरीके से चलते हैं, बस इस चीज को वो पहले ही माइनस कर देते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड को, ये रहता है उनका। ठीक है, इसलिए अपने को उस तरीके से नहीं चलना भाई, मॉडर्न तरीके से अपने को चलना है, नहीं तो वो गलत करते हुए एग्जामिनर जो तुम्हारा चेक करेगा। अब देखो अब कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट मतलब सटीक चेंज कितना है, तो भैया वो कैसे पता चलेगा, तो भैया देखो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को क्या कर दिया भैया माइनस करते हो, तो तुमको पता चल जाएगा भाई। तुमसे अगर कोई ने बोले यार तू बदल गया, तो कैसे बदल गया भाई, अब तू क्या है पहले क्या था, अब मैं से पहले को क्या कर दू माइनस कर दो भाई। ठीक, तो अब भैया कितना है 12,80,000, पहले कितना था 8 लाख, तो 12 में से 8 लाख को भी क्या कर दो माइनस कर दो। ध्यान रखना है इधर इस वाले को जब अपन माइनस करते हैं ना, तो भैया इस वाले को अपने को पहले लिखना है 12,80,000 माइनस ये वाला 8 लाख। ठीक, तो आंसर सही निकलेगा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि भैया प्लस माइनस का खेल हो जाता है कई बार, तो बेटा माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 4,80,000। ठीक, देन इसका भैया इसमें से भी कितना आएगा 4,80,000। ठीक, 4,80,000। देन इसका भैया इनमें कितना आएगा भैया 2,44,000 है ना। फिर इसमें भी कितना आएगा 1,10,000। फिर इसमें भी ये कितना आएगा, इसका एक बार देख लो भैया कितना 3 लाख 1 2 3 ये हो गया, 7 में से 2 गया तो 5, फिर इसके बाद 9 में से गया तो 3।
चलो अब इसका भी इसमें से इसको माइनस कर दो तो भी कितना हो गया 0 0 0, 6 में से ये गया तो 6, फिर इसका 0 में से 8 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1,26,000, फिर इसमें से ये गया तो भी कितना जाएगा 0 0 0, 2 में से 2, 10 में से ये तो 4, ठीक, फिर इसका भी इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा भैया 0 0 0, ये 4, फिर इसका भैया 10 में से 2 गया तो ये 8, बस खत्म, क्लियर है। अब एक मिनट, अब बात आती है परसेंट चेंज कैसे निकलेगा, क्या भैया परसेंट चेंज कैसे निकलेगा, ठीक, तो देखो परसेंट चेंज के लिए भी अपने को कुछ नहीं करना है, जिस चीज का परसेंट निकालना रहता है भैया अपन उसको क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं, उसको क्या करते हैं भैया ऊपर लिखते हैं, ठीक, जैसे भी मुझको मान लो 4 लाख किसका निकालना, इन सबका परसेंट निकालना, इन सबका क्या निकालना परसेंट, तो भैया मैं बात करता हूँ पहले 4,80,000 की, तो भैया ऊपर मैंने लिखा ये मैं रफ काम कर रहा हूँ बेटा, 4,80,000 लिखा इंटू, ठीक है, इंटू सॉरी पहले डिवाइड, इसके अपॉन में लिखो पहले, ठीक है भाई, इसके बेस में क्या आएगा, तो भैया देखो ये 4,80,000 जो चेंज आया है वो क्यों आया है, क्योंकि भैया पहले ये कितना था 8 लाख था, तो बेटा इसका बेस क्या है, आधार क्या है 8 लाख, क्या भैया आधार क्या है 8 लाख, देखो अपॉन मतलब क्या बेस, तो बेस मतलब क्या था भैया पहले ये कितना था, जिसके कारण ये चेंज हुआ पहले कितना था, तो भैया पहले ये 8 लाख था, ठीक, अब इसमें चेंज कितना आ गया भैया 4,80,000, तो फिर से बोल रहा हूं जिस चीज का परसेंट निकालना है इसको अपन ऊपर रखेंगे, इसके प्रीवियस ईयर वालों को अपन नीचे रखेंगे, और बेटा इंटू 100 कर देंगे, खत्म बात, परसेंट में जब भी निकालना होता है इंटू 100 कर दो, तो बेटा देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 6 का 10 से इंटू कर दे कितना आ गया 60%, खत्म बात, क्लियर है, ठीक, ये भी हो जाएगा भैया 4,80,000 डिवाइडेड बाय वो 8 लाख कितना, सेम वही 60%, जैसे मान लो मुझको इसका निकालना है 2,44,000 का निकालना है, 2,44,000, इसके अपॉन में भी ये क्या आएगा भाई इसका 4 लाख, जिसके अपॉन में उसी का प्रीवियस ईयर, और इंटू 100, तो भैया 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक, 4 6 जा और 4 बन जा 61%, 61%, खत्म बात, क्लियर है भैया, ठीक, तो इस तरीके से भी अपन पूरा परसेंट क्या कर लेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो इन लोगों ने क्या करा था वो भी मैं तुम लोग को बता देता हूं, इन लोगों ने क्या करा था भैया, इन लोगों ने देखो ये मटेरियल कंज्यूम पहले माइनस कर दिया तो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, और अब इन्होंने क्या कर दिया फाइनेंस कॉस्ट वगैरह जो भी कॉस्ट रहती वो अब इन सबको माइनस कर देते, तब इनका पीबीटी निकलता बेटा, ठीक है, तो भैया ये अपन फाइनेंस कॉस्ट वगैरह का इन सबका कितना 50% आ रहा है, इसका वो भी लिख देता हूं भैया, ये 50% आएगा भैया, है ना, ये 50% है, और फिर इसका भी कितना आएगा, इसका निकाल लेते हैं एक बार, इसका बेटा परसेंट आप लोग निकालने है ना, 3,54,000 अपॉन में 6,20,000 इंटू 100 करके निकालना, ठीक है, और इन तीनों का भी कितना आ रहा है 70% आई थिंक, ठीक, इन सबका तो 70% ही आ रहा है, 70 70 और 70, ठीक है, देखो बस एक चीज का चेंज है, मटेरियल कंज्यूम वो लोग पहले माइनस कर रहे हैं, बाकी अपने को इस तरीके से करना, ध्यान रखना, ठीक है, ये भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं भैया तुमको कुछ नहीं कर रहा हूं, यही तरीका बताना भाई तुम मुझको तुमको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब देखो कुछ नहीं है भाई, अब देखो ये रहा भैया पहला क्वेश्चन उन लोगों ने सॉल्व करके रखा है, तुमको कुछ नहीं करना भैया, ये चीजों पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, ये जो इन्होंने पहले माइनस कर देना तुम इस तरीके से मत चलना, ठीक है, बस तुमको मैं थोड़ा सा आंसर ये दिखा रहा हूँ कि ये परसेंट चेंज वगैरह इतना इतना आएगा, ठीक है, एक आध चीज का परसेंट चेंज बस चेंज हो जाएगा, क्योंकि टोटल एक्सपेंस ये लोग नहीं दे रहे हैं, वो तुमको खुद निकालना पड़ेगा, जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में मैंने तुम लोग से बोला, ठीक, बस अब तुम देखते चलो भैया इन लोगों ने क्या क्या करा है। सेकंड क्वेश्चन दे दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, फिर भैया क्वेश्चन आधा क्वेश्चन वो था, आधा क्वेश्चन ये मटेरियल कंज्यूम अदर एक्सपेंस इनकम टैक्स, इसमें भी भैया सेम एक ही रेवेन्यू है, मतलब इनकम एक है खर्चे दो हैं, तो पहले इन्होंने मटेरियल कंज्यूम को माइनस कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, लेकिन अपने को नहीं करना, अपने को भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद टोटल रेवेन्यू लिखना है, कॉस्ट ऑफ और ये अदर एक्सपेंस इन दोनों को प्लस करके फिर माइनस करना है, तो ये पीबीटी तो इतना ही निकलेगा, ठीक है, नीचे का सब सेम है, बस ये ऊपर थोड़ी सी ये इस लाइन में क्या कर देते वो लोग हेर फेर कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपने को नहीं निकालना है, ठीक है, मॉडर्न तरीके में, क्लियर, बाकी परसेंट वगैरह सब तुम्हारी इसी तरीके से निकलेगा, एब्सोल्यूट चेंज सब इसी तरीके से निकलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसका भी क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सेम वही चीज, देखो इसमें क्या है, इसमें दो दो चीजें दी हैं, इनकम भी दो है, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, ये दो इनकम है और ये दो एक्सपेंस है, ठीक, और एक इनकम टैक्स बाद में माइनस होता है, तो देखो इसका सॉल्यूशन भी क्या करा इन्होंने देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अदर इनकम पहले, वो अदर इनकम को पहले प्लस कर लिया, मतलब टोटल रेवेन्यू निकाल लिया, टोटल रेवेन्यू निकाल लिया, जो अपन ने अभी करा था ना वैसे ही टोटल रेवेन्यू निकाल लिया, लेकिन इसमें भी इन्होंने फिर क्या कर दिया, मटेरियल कंज्यूम पहले ही माइनस कर रहे हैं, मतलब ये जीपी निकाल रहे हैं, अपने को जीपी नहीं निकालना है, अपने को भी क्या करना है, ये टोटल रेवेन्यू लिखा,
अब अपन बेटे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और ये अदर एक्सपेंस, इन दोनों को भी अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको और इसको, इन दोनों को भी प्लस कर अपन क्या करेंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट अपन को नहीं निकालना है। ठीक है, अपन इन दोनों को भी क्या करेंगे, प्लस कर यहां पर लिखेंगे। ठीक है, प्लस करके अपन यहां पर लिखेंगे। ठीक है, और फिर इस टोटल रेवेन्यू में से इस टोटल एक्सपेंस को भी करेंगे, माइनस करेंगे तो आएगा इतना ही। ठीक है, ये सब तो यही रहेगा। क्लियर है, बस ये थोड़ी सी चीजें चेंज है, बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, बाकी सब वही का वही है। देन इसका ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम, अदर एक्सपेंस, ये सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसे ये सॉल्व आप लोग को ही करना भाई। ठीक, बस ये, हाँ इसमें देखो ये 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फालतू में डराने के लिए दिया है कि भैया कॉस्ट कितना है, रेवेन्यू का 60%, तो भैया रेवेन्यू कितना है 2 लाख, तो 2 लाख का 60% कितना होगा भैया, कितना होगा भैया 1,20,000, ये 3 लाख का 70% कितना होगा भैया 2,10,000, खत्म बात। ठीक, फिर ये टैक्स का भी परसेंट दे दिया, तो वो तो मैंने तुमको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था। ये 50% किस चीज का है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा ना उसका 50% है। ठीक, बस इसी तरीके से करना भैया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसी को भी टोटल रेवेन्यू अपन बोल देंगे क्योंकि और कोई इनकम है नहीं। फिर ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, ये अपने को ये नहीं करना भाई अपन लोग को। ठीक, इसको और इसको भी अपन प्लस करेंगे और यहां पर लिखेंगे टोटल एक्सपेंस जो आएगा। ठीक है, और इसमें से इसको भी माइनस करके फिर ये सब तो सेम रहेगा। ठीक है, खत्म। देन इसका भी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा भैया, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम वही चीज है भैया। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये कितना दिया हुआ 8 निकलता है 80,000, ये इतना है 60% सेम वही चीज है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक, इसमें भी क्या भैया, इसमें भी सेम वही, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को प्लस कर दिया, मटेरियल कंज्यूम को माइनस कर रहे हैं, अपने को यहां नहीं करना है। ठीक है, अपने को मटेरियल और उन दोनों को प्लस करके करना है। क्लियर, बस तुम ये देख लो परसेंट वगैरह तुम देख लो, तुम्हारा आंसर वगैरह जब निकालोगे तुम खुद ट्राई करना, परसेंट वगैरह बस वो निकलने चाहिए। ठीक है, एक आध परसेंट हेर फेर इधर उधर होगा बस, क्यों, क्योंकि वो टोटल एक्सपेंस वाले इन लोगों ने नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने को निकालना है। ठीक, और निकालने का तरीका मैंने समझा दिया, मैं फिर बोल रहा हूँ भैया एक क्वेश्चन जो मैंने वो समझाया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई उसके अलावा तुमको एक डाउट नहीं आने वाला, बस वो क्वेश्चन ढंग से देख लेना, ये सब तुम खुद फेंक दोगे ऐसे ही, बच्चों वाले तरीके ये सब। ठीक, देन इसके भी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इसमें तो सब साफ साफ नॉर्मल दिया हुआ है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही, इनकम दी हुई है, 2 खर्चे दिए और फिर टैक्स दिए हुए, खत्म वही चीज। ठीक, इसमें भी उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया, लेकिन नहीं, अपने को तो मैंने जो तरीका बताया तुमको वही करना है, सारे इनकम को प्लस सारे एक्सपेंस को प्लस माइनस पीबीटी निकल जाएगा, खत्म बात। क्लियर, चलो देन इसका भी क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं, इसमें भी कुछ नहीं है भैया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, अदर इनकम दिया, 2 इनकम है, फिर वो लोग बोल रहे हैं भैया एक्सपेंस कितना है भैया, टोटल रेवेन्यू का 60%, तो भैया इन दोनों का प्लस करके जो निकलेगा टोटल रेवेन्यू उसका 60%। ठीक है, तो ये कितना होगा 70 लाख का 60%। ठीक है, मतलब ये कितना आएगा 7 6 या 48 के आसपास आएगा। ठीक है, 4,80,000 के आसपास। फिर भी इन दोनों का कितना भैया 50,000 का 50%, तो 2,50,000 कुछ करीब आएगा। ठीक, फिर इसके भी अदर एक्सपेंस क्या है, तो अदर एक्सपेंस ये जो वेलफेयर निकलेगा ना, जो वेलफेयर निकलेगा क्वेश्चन में, उसका 10% इसका 10% और इसमें 20%। ठीक है, बस तारीखों के ध्यान रखना भैया, ये 17 प्रीवियस है, पहले ये लिखाएगा और ये बाद में लिखाएगा, ये इस तरीके से झोल करते कई बार। ठीक, तो इसका भी भैया सॉल्यूशन देख लो तुम लोग भैया, इसका भी सब उन्होंने करके रखा हुआ है। ये देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने बकायदा 7 नंबर के क्वेश्चन में बकायदा इज्जत से नए तरीके से बताया कि वे नया तरीका क्या होता है। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, इन दोनों को भी उन्होंने मस्त बकायदा प्लस करा, ये तो तुम पूरा पूरा देख सकते हो भाई। ठीक है, ये है मेन तरीका। ठीक है, उन दोनों को प्लस करके टोटल रेवेन्यू लिखा, फिर टोटल रेवेन्यू का ये दोनों क्या करे भैया माइनस करे, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस, इन दोनों को प्लस करके माइनस करे। ठीक है, और ये एम्प्लॉयमेंट कैसे निकला है, तो भैया 50 लाख का इसका 20% से शायद 10% था, और ये जो भी परसेंट था तो इनका परसेंट निकला है। ठीक है, फिर इसका देखो ये दोनों फॉर्मेट जो है ना, ये तो हमेशा वैसे ही निकलेंगे जैसे मैंने बताया, इस तरह से इसको माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा, और इसका अगर परसेंट निकालना है तो ये अपॉन ये इंटू 100, खत्म बात, वो निकल जाएगा। इन दोनों में अपने को कुछ नहीं करना, अपने को मेन दिक्कत यहीं पर आती है बस, जो भी आती है। ठीक, थोड़ा, और ये अदर एक्सपेंस क्या था, इनका 10-10 या 5-5%, 20-20% कुछ था इन दोनों का। ठीक है, ये जो निकले हैं। ठीक है, इसका 10% था शायद से, 10 या 20%, और इसका ये परसेंट था कुछ। ठीक है, फिर इसका ये टोटल एक्सपेंस निकल गया, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दिया तो पीबीटी निकल गया, उसमें से टैक्स हटा दिया तो पीएटी निकल गया, खत्म। वो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंट चेंज तो वैसे ही रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 8 थे, इसमें भी सेम वही चीज, एक इनकम दी हुई है, एक और इनकम दी है, 2 इनकम और 1 एक्सपेंस है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से करा होगा उन लोगों ने। ये दोनों इनकम को प्लस करके टोटल रेवेन्यू आ गई, फिर अदर एक्सपेंस बस एक ही, उसको माइनस करके पीबीटी निकल गया, उसमें से टैक्स हटा दिया तो पीएटी निकल गया। ये भी बिल्कुल हुबहू देख सकते हो तुम लोग, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
एक मिनट इसका थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, वो दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को। क्लियर है भैया? चल अब इसका भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है शायद से, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो इसको थोड़ा सा भैया आप लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया, ओपनिंग्स वगैरह 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 बहुत कुछ, ठीक है, क्लोजिंग भी है, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, भाई उधार में कितना खरीदा, नगद कितना खरीदा, ये सब है, ठीक। इसका सॉल्यूशन देख लो एक बार भाई। देखो सबसे पहले भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को दिया है, वो अपन प्लस कर लेंगे, अदर इनकम है वो प्लस कर लेंगे और टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब भी अपन क्या करेंगे, सारे खर्चों को माइनस करेंगे, पहले तो प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे। लेकिन अब एक मिनट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये कैसे निकलेगा, तो उन्होंने बोला 1 नंबर में जाकर देख लो, नोट नंबर 1 में, क्योंकि देखो नगद भी था उधार भी था, तो कुछ नहीं करा भैया, नगद और उधार जो दोनों अपन ने खरीदे थे ना भाई, नगद में खरीदा उधार में खरीदा, तो खरीदा तो उन दोनों को प्लस कर लिया और कुछ नहीं, ठीक है। 2000 जो प्रीवियस था उसमें कितना करा और 2000 जो करंट ईयर था उसमें कितना करा, बस खत्म। फिर भैया चेंज इन इन्वेंट्री, ये उनको क्वेश्चन में दिया था वो लिख दिया। फाइनेंस कॉस्ट, तो भैया फाइनेंस कॉस्ट में एक दो चीज होंगी तो इसलिए उन्होंने कल नोट नंबर 2 में जाकर बोल दी कि देख लेना ये पैसे कहां से आया। फिर डेप्रिसिएशन वगैरह दिया था वो लिख दिया। अदर एक्सपेंस में क्या क्या थे तो वो भैया नोट नंबर 3 में पता चल जाएंगे। कुछ नहीं, इन सबको प्लस करके ये देखो टोटल एक्सपेंस लिख दिया और टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करके पीबीटी निकाल दिया और पीबीटी में से भी इनकम टैक्स हटा दिया, तो क्या निकल गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, खत्म, ठीक। बहुत सिंपल तरीके रहते हैं, कुछ नहीं रहता इनमें। ये एब्सोल्यूट चेंज में फिर बोल रहा हूँ वैसे ही निकलेगा, इधर से इधर को माइनस, परसेंट चेंज वैसे ही निकलेगा, ऊपर चेंज नीचे प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक। ये फॉर्मूला भी बेटा उनका। चलो अब भैया ये उसका पूरा वो था, नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 की क्या क्या कैसे कैसे निकला है, फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या करा था, ठीक है, अदर एक्सपेंस में क्या क्या चीजें आई थी, तो ये सब चीजें आई थी अदर एक्सपेंस में, ये सब बस बता दी उन्होंने। अब अपन चालू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। भैया बैलेंस शीट कैसे बनती है, ठीक है, कंपेयर करते हुए। तो देखो सबसे पहले भी उन्होंने क्वेश्चन दिया है, क्या बोलेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग आपको बैलेंस शीट वगैरह बनानी है, ठीक। तो देखो ये पहले तो उन्होंने क्वेश्चन पूरा पका पका दे दिया, ठीक, ध्यान से देखना यार, पूरा क्वेश्चन पका पका दिया भैया, ठीक। क्या बोल रहे हैं, इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, करंट लायबिलिटी है, फिर इसका भैया नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर फिक्स एसेट्स, उसके अंदर टेंजिबल एसेट्स, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, टोटल, ठीक है, पूरी बैलेंस शीट पकी पकाई दी है, ठीक है। अब देखो अब कुछ मत करो भैया, यही की यही और फिर इसका दिया उसके नोट्स वगैरह दिए, ठीक है, वो जो लिखा था ना करंट वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या था, तो यही डिवेंचर था, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स में दो चीज थी वो लिख दिया, ठीक। अब देखो तुमको कुछ नहीं करना है, पूरी की पूरी बैलेंस शीट वैसी की वैसी टिप देना है, ठीक है। ऊपर लिखे हुए कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट 2021-22। अब देखो पूरी की पूरी बैलेंस शीट में फिर बोल रहा हूं, अभी इन दो कॉलमों को अभी छोड़ो, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंट चेंज को छोड़ो, प्रीवियस ईयर करंट ईयर बस इतना अपने को देखना है, पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर करंट ईयर, इन दोनों कॉलम को छोड़ो, इनका तो हमेशा वही रहेगा, इधर से इधर को माइनस और इसका अगर अपने को परसेंट निकालना तो ये अपॉन में ये इनटू 100, खत्म बात, निकलता आएगा। इन दोनों की कोई टेंशन ही नहीं है, मेन जो है वो इधर लिखने की दिक्कत रहती है मेन, ठीक। तो देखो उन्होंने पूरी पूरी बैलेंस शीट वैसी की वैसी टिप दी, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो था वही का वही लिख दिया, करंट लायबिलिटी वगैरह सब, शेयर कैपिटल वगैरह सब वही का वही लिख दिया, ठीक। इधर भी ये एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स जो था वही का वही लिख दिया, ठीक है। उन्होंने टेंजिबल एसेट्स के अंदर दो चीजें क्या थी वो सब नहीं लिखी है, तुम लोग अगर चाहो तो वो भी यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। फिर भी ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट सब पूरी की पूरी बैलेंस शीट, ये देखो उन दो लाइनों में पूरी की पूरी टिप दी, कोई दिक्कत। बस एब्सोल्यूट चेंज और परसेंट चेंज कैसे निकलेगा, इधर से इधर को माइनस, एब्सोल्यूट चेंज निकल गया, ये अपॉन का प्रीवियस ईयर इनटू 100, ये निकल गया, खत्म बात, क्लियर है। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, ठीक है, देखते चलना भैया, बस पहले तुम खुद सॉल्व करना और कहीं पर अगर जरूरत पड़ती तो ये परसेंट वगैरह देख लेना बस, ठीक है। देन ये भी क्वेश्चन में 11th की बैलेंस शीट वगैरह दी हुई है, ठीक है। वो लोग तुमसे बोल रहे भैया आपको बैलेंस शीट बनानी है, क्या भैया ये दिया है, शेयर होल्डर फंड है, उसके अंदर शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, करंट लायबिलिटी है, ठीक है। देन इसका भी एसेट्स, एसेट्स में भी नॉन करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक। देन इसका भैया वो नोट नंबर 1 में क्या था वो दे दिया उन्होंने, क्या भैया ये लॉन्ग टर्म बोरिंग किस लिए आया था, 10% लोन था। अब इसकी सॉल्यूशन देखो तो ये सॉल्यूशन सेम पूरा का पूरा बैलेंस शीट टिप दी, कुछ नहीं करा, पूरी की पूरी बैलेंस शीट टिप दी है। बहुत सिंपल चैप्टर भाई, बहुत सिंपल, बस ये जिसकी मैथ्स अगर सही होगी ना वो इस चैप्टर को उड़ा देगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं जो तुमसे बोल रहा था ना वीडियो का एंड में जो कुछ चीज बताऊंगा उसमें से एक चीज तो ये भैया देखो, इसमें ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना, ठीक है। पूरा पेपर कर लेना, अगर ये क्वेश्चन आता है, अधिकतर ये सीबीएसई में आ सकता है ये क्वेश्चंस, ठीक, तो ये वो लोग सबसे लास्ट में करना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये चेंज निकालना फिर परसेंट निकालना,
तो ये इसमें सभी में परसेंट निकालना है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए सबसे लास्ट में करना भाई। ठीक, देन इसका ये पूरी पूरी बैलेंस शीट टिप दी है, पैसा का पैसा टिप दिया पूरा का पूरा सब कुछ, बस परसेंट चेंज वो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंट चेंज निकाला है बस मेन। ठीक, पूरा का पूरा वही का वही टिप दिया, तुम देख सकते हो सॉल्यूशन। ठीक, करंट एसेट्स में वही जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया था वही का वही टिप दिया, सब कुछ वही कर दिया है। ठीक, देन इसका ये करंट एसेट्स ये लिख दी भैया, बस ये निकाल दिया, 9 लाख में से 5 लाख गए 4 लाख, परसेंट निकाल दिया, 4 लाख अपॉन 50 है वो 5 लाख इंटू 100, खत्म बात। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं, सेम वही, आपको बैलेंस शीट पके पकाए दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बनाना है। ये पूरी भैया बैलेंस शीट दे दी, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, पैसा देख लो, सब पूरा पूरा वैसे का वैसे ही टिप दिया। ये देखो, ये लायबिलिटी साइड की दोनों चीज टिप दी। ठीक है, परसेंट निकालते गए, चेंज निकालते गए, बस खत्म बात। ठीक, ये रहा नॉन करंट एसेट्स लायबिलिटी वगैरह टिप दी। ठीक है, करंट लायबिलिटी टिप दी, परसेंट चेंज निकाल दिया और परसेंट निकाल दिया। करंट एसेट साइड में वही टिप दी, चेंज निकाल दिया, परसेंट निकाल दिया, खत्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा भैया, ये क्वेश्चन नंबर 13 पूरी पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है। ठीक है, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, ये बकायदा मस्त सब कुछ पका पका दिया, कुछ नहीं करना अपने को। ठीक, अपने को सिर्फ माइनस करना भाई। ठीक है, ये उसका वर्क वो था नोट नंबर 2, ये इसकी बैलेंस शीट सेम पूरा पूरा टिप दिया। बस इतना ध्यान रखना, बैलेंस शीट में हो सकता है वो लोग करंट ईयर इधर दे दे, प्रीवियस ईयर उधर दे दे, तुमको पहले प्रीवियस ईयर लिखना फिर करंट ईयर लिखना, बस ये मेन दिक्कत रहती है। ठीक है, वही का वही टिप दिया। ठीक है, पूरी एसेट्स टिप दी, ये देखो पूरी एसेट्स टिप दी। ठीक है, बस परसेंट चेंज एब्सोल्यूट चेंज निकाला इधर से इधर को माइनस करके, और परसेंट चेंज कैसे निकाला, ये अपॉन में ये इंटू 100, ये अपॉन में ये इंटू 100, ये अपॉन में ये इंटू 100, खत्म। क्लियर है, चलो। देन इसका भी क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी सेम बैलेंस शीट वगैरह पूरी पूरी बनी बनाई दी हुई है, पकी पकाई दी है, कोई दिक्कत नहीं है। वही बस अपने को टिपना है और खत्म करना है। ठीक, ये भैया एसेट साइड ये क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, ये उसका वर्किंग वो नोट नंबर दे दिया। अब ये उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में कुछ नहीं है भाई सॉल्यूशन में। ठीक, ये पूरी का पूरा सॉल्यूशन बता दिया भैया, पर्टिकुलर 21 22 एब्सोल्यूट चेंज, परसेंट चेंज। ठीक है, ये पूरी पूरी बैलेंस शीट टिप दी। बस ये नाम वगैरह अपने को थोड़े लाइन से लिखने, जैसे क्वेश्चन में लिखे वैसे वैसे लिखने। ये पैसा लिख दिया, माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज निकाल दिया, परसेंट चेंज निकाल दिया, खत्म बात। ठीक, 2015 वाला क्वेश्चन क्या था भैया, ये रहा इक्विटी वाला, वो कहते हैं बैलेंस शीट दे दी, पूरी बैलेंस शीट ये रही। ठीक, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन फ्रॉम ये, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब देखो, हाँ ये पूरा दे दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने डायरेक्ट बस ऐसे दे दिया, मेन हेडिंग वगैरह नहीं दी है, तो इसमें अपने को मेन हेडिंग के साथ अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एसेट साइड में बेटा उन्होंने डायरेक्ट बस दे दिया ऐसे ही, अपने को मेन हेडिंग वगैरह करके अपने को लिखनी पड़ेगी। ये देखो बकायदा इज्जत से पहले मेन हेडिंग लिखी, शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर जो जो भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेना, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा था वो आएगा, रिजर्व सरप्लस लिखा वो आएगा। तो अपने को इन्होंने इस बार क्या करा, इन्होंने सिर्फ सब हेडिंग दे दी, आपको मेन हेडिंग बकायदा इज्जत से खुद लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो सब हेडिंग जिस मेन हेडिंग के अंतर्गत आती है, पहले वो मेन हेडिंग लिखी, फिर वो सब हेडिंग को उसके अंदर लिखा, फिर अच्छे से तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन में टोटल कुछ भी नहीं दिया था, तो अपने को करना पड़ेगा इस बार ढंग से। तो सीधी बात है, जिसको बैलेंस शीट बनाना अगर आती होगी, जिसने सीख लिया होगा, पहली जो वीडियो वगैरह जो अपन ने बनाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर की, वो आराम से कर देगा भाई। ठीक है, पर एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, सेम वही माइनस, और परसेंट चेंज कैसे निकलेगा बता चुका हूं। ठीक, बस ये पूरे सॉल्यूशंस हैं, इस आप बस वीडियो को देखते चलना, अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो बस क्वेश्चन आंसर देख लेना कि ये क्या है, कहां पर उसका सॉल्यूशन, और मिल जाएगा आपको भाई। ठीक, ये भैया पूरा अपना हो गया। आज भी ये जो वीडियो थी, इसमें भी अपन ने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट दोनों सीख लिया है। एक और वीडियो अपन भैया बनाएंगे जो कॉमन साइज के बेसिस पर रहेगी। ठीक है, उसमें कॉमन साइज का इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज का बैलेंस शीट दोनों बता दूंगा। ठीक है, अब देखो बात ये है कि देखो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, एमपी बोर्ड में अधिकतर वो लोग कई बार क्या बोल रहे हैं कि भैया ये हट चुका है। ठीक है, लेकिन देखो मैं फिर बोल रहा हूं भाई, विश्वास मत करा करो, कभी अगर वो लोग दे देंगे, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बस देख कर जाओ। इसलिए मैंने ज्यादा इसमें एफर्ट भी नहीं लगाया तुम लोग के, क्योंकि इसमें क्या करना है, और वो एफर्ट वाले चैप्टर है भी नहीं। ठीक है, बस एफर्ट्स तुमको कहां लगाने पड़ेंगे, मेन परसेंट वगैरह निकालने में। ठीक है, तो बस देख के जाना कि हाँ भाई कैसे निकलता है। हो सकता है वो लोग फॉर्मूला दे दे कि भैया एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, तो भैया करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। वो लोग बोल देंगे भैया परसेंट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू परसेंट चेंज इक्वल टू डैश, फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया, क्या कर लोगे फिर। तो देखो कॉन्सेप्ट हर चीज का क्लियर रखो भाई। ठीक है, किससे, कॉन्सेप्ट से। ठीक है, हर चीज भाई
कुछ भी आए अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो भैया ये अपना पूरा हो चुका है। कल अपन इसकी कॉमन साइज वाली वीडियो और अपन बना देंगे और ये चैप्टर भी अपने को जाएगा खत्म। बस अपने फिर अकाउंट्स में 2 चैप्टर और बचेंगे, ठीक है। बाकी सैंपल पेपर भी अब अपन पूरा लेकर आ रहे हैं तुम लोग के लिए। लेकिन भाई अपना चैनल कहीं ना कहीं भी ग्रो करना थोड़ा सा रुक गया है, तो आप भी उसको वापस से सपोर्ट करो, उसको बढ़ाओ भाई, ठीक है, ताकि भी अपन जल्दी से जल्दी भी कर सके 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सके, ठीक है। अपनी रफ्तार थमनी चाहिए भैया, मेहनत अपनी कंटिन्यू चल रही है, आपको बस भैया सपोर्ट चाहिए, ठीक। थैंक यू।